नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पी न्यूज़ और कश्मीर ऑनलाइन हेडलाइंस में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेजबान है जावेद। खबरों की तफसील से पहले आइए डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पे एक नजर। वादी कश्मीर में मेट्रो रेल चलाने का मंसूबा मरकज को पहले ही मंसूबा मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान। 9वीं से 12वीं क्लास तक तालीमी निज़ाम 18 महीनों के बाद बहाल। बच्चों के साथ साथ असातिज़ा ने भी खुशी का इजहार किया। महकमे बिजली के मुलाजमीन का एहतजाज, तनख्वाहें वागुजार करने और मुस्तकिली की मांग। साल में 12 महीने काम करने के बाद 4 महीनों की तनख्वाहें वागुजार की जाती है। सेरिकल्चर के आरजी मुलाजमीन का प्रेस कॉलोनी में एहतजाज करते हुए सहाफियों के सामने बयान। ताज़ा बर्फबारी और बारिशों से इलाके में पानी जमा होने से इलाके में तशवीश। जिले बांडीपोरा सोनाबारी लोगों की फरियाद। यूटी कश्मीर में पहाड़ी तबके के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं रखी गई है और न ही उनको एतमाद में लिया गया है। सलीम खान का बयान। और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नर ने लाल चौक श्रीनगर में शहरी श्रीनगर को जाज़िबे नजर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इफ्तिताह किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि अनकरीब ही वादी कश्मीर में मेट्रो रेल चलाने का प्रोग्राम है, जिसके लिए मरकज को पहले ही प्रोजेक्ट भेज दिया गया है। गाड़ी पार्किंग के लिए भी कई और मंसूबे ज़ेर गौर है। शहरी श्रीनगर को खूबसूरत बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। बड़ी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि मेट्रो श्रीनगर में आने वाले दिनों में बनेगा जी। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने सैंक्शन करके भारत सरकार को दे दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी भारत सरकार की कैबिनेट उसे अप्रूव करे। वादी कश्मीर में 9वीं जमात से 12वीं जमात तक के तलाब के लिए तालीमी इदारों में तालीमी निज़ाम को 18 महीनों के बाद बहाल कर दिया गया। इस मौके पर इंतजामिया ने पहले ही स्कूली इमारतों को सैनिटाइज किया था और स्कूल असातिज़ा को कोविड-19 के फैलाव और बचाव के लिए गाइडलाइंस दी जा चुकी थी। हम लोग बहुत खुश है कि हम लोग आज इतनी मुद्दत के बाद हम लोग स्कूल आ रहे हैं और हमें पहले इंस्ट्रक्शंस मिली थी कि कैसे आना है। पीटीएम भी एक दिन पहले हुआ यहाँ पे, पेरेंट्स के साथ बात हो गई टीचर्स की कि इनको ऐसे तैयार कीजिए, ऐसे भेजिएगा। जब हम आए हमें पहले सैनिटाइज़र दिया गया, यहाँ पे मास्क प्रोवाइड हुई हमें यहाँ पे, बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया यहाँ पे। तो हम बहुत खुश है कि हमें यहाँ पे सब कुछ मिला और हम यहाँ पे खुश हैं। टीचर और एक बच्चे का एक रिश्ता होता है, बहुत बड़ा गहरा रिश्ता होता है। जब आपने आज अपने टीचर्स को देखा तो कैसा महसूस किया आपने? हम लोग बहुत खुश हुए कि हमने टीचर्स को वापस देखा, हमने इनके साथ कम्युनिकेट किया अपने टीचर्स के साथ। बहुत ही ज़्यादा खुश है हम यहाँ आए। टीचर्स ने हमें पहले इंस्ट्रक्शन दी थी कल शाम को ही कि आप ऐसे आना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और इनके साथ फिर से कम्युनिकेट करना हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। महकमे बिजली के आरजी मुलाजमीन ने अपने ही दफ्तर के बाहर जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान मुलाजमीन ने रुकी पड़ी तनख्वाहों की वागुजारी और मुस्तकिली के अहकामात सादिर करने पर इंतजामिया को जोर दिया। दफ्तर के अहाते से जब मुलाजमीन ने सड़कों पर आने की पहल करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी। ताहम मुलाजमीन दोबारा प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में जमा हुए और इंतजामिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। हम आज यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन करने आए थे अपने पीडीडी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के खिलाफ। अपने चीफ साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के खिलाफ ये प्रोटेस्ट था हमारा, क्योंकि उनकी टाल मटोल पॉलिसियाँ कई सालों से चल रही हैं। हमारी कुछ जेन्युइन डिमांड्स थी। डिमांड्स हमारी यूं हैं। पहली डिमांड जो थी, रेगुलराइजेशन ऑर्डर उजरा किया जाए तमाम उन डेली वेजर्स का जिनकी डीपीसी क्लियर की गई थी 14/1/2019 में। उसके बाद जो भी हमारे भाइयों ने 7 साल डिपार्टमेंट में कंटिन्यूसली काम करा है, उनकी फाइल्स जो पेंडिंग है डिविजन्स में वो फॉरवर्ड की जाएँ चीफ ऑफिस, ताकि उनकी सीनियरिटी फिक्स हो जाए। तमाम उन भाइयों की सैलरी वागुजार की जाए जिनकी सैलरी बंद पड़ी है। जो रिलैक्सेशन केस हमारा सेक्रेटरीट में पड़ा हुआ है उनको रिलैक्सेशन मिल जाए। इसके अलावा जो हमारे एक्सीडेंटल केसेस हैं
उनकी सैलरीज भी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है बंद कर दी है डिपार्टमेंट ने, उनकी सैलरीज भी वागुजार की जाए और उनको प्रॉपर कंपनसेशन और एक्स ग्रेशिया रिलीफ दिया जाए। यही हमारी 5 जो है डिमांड्स है, जेन्युइन डिमांड्स है। अगर इनको पूरा नहीं किया गया हम ऐसे ही सड़कों पे आ जाएंगे। हम दिखा देंगे डिपार्टमेंट को कि डेली वेजर सच में बैकबोन है डिपार्टमेंट की। आपका डिपार्टमेंट हमारे बगैर मफलूज होकर रह जाएगा और इसके जिम्मेवार प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, MD साहब और चीफ इंजीनियर साहब रहेंगे। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में सेरिकल्चर महकमे के आर्जी मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए इंतजामिया से तनख्वाह वागुजार करने की मांग करते हुए महकमा के अफसरान को मोरूद इल्जाम ठहराया कि कुछ खुदगर्ज अफसरान अपनी मनमर्जी के मुताबिक आर्जी मुलाजमीन से काम लेकर किसी और के हक में रकम वागुजार करते हैं। गाड़ी वो हमारा मेन मोटिव ये है, हम थ्रू आउट द ईयर काम कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती का आलम जो हमारे करप्ट अफसरान है वो हमें थ्रू आउट द ईयर वेजेस रिलीज नहीं कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि डिपार्टमेंट में काम नहीं है। दूसरी बात ये है, जो हमारे 3 करोड़ की बजट आती है वो हमें पता ही नहीं चलता है वो कहाँ जाते हैं। हमारे कैजुअल लेबर अभी भी 6-7 महीनों से तनख्वाह से मारूम है। हमने भर्ती डायरेक्टर साहब से जाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती का आलम उन्होंने वहाँ हट कर दिया और वो इन ऑल दैट पुलिस हरासमेंट करने की हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश की। जिले बांडीपोरा सोनावारी के लोगों ने हाल ही में ताज़ा बर्फबारी और बारिशों से इलाके में जमा पानी को इलाके से निकालने पर जोर दिया। इलाके के लोगों का कहना है कि बर्फ और बारिश का पानी मकीनों की रिहाइश गाहों में जमा होने लगा है। 2014 के सैलाब में पहले ही रिहायशी मकान खस्ता हो चुके हैं और अब मजीद नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। इलाके के मुअज़्ज़ज़ शहरी और सियासतदान नूर मोहम्मद का कुछ इस तरह कहना था कि पिछले 20 सालों से हम ये इल्तिजा कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसका कोई बंदोबस्त करें, जो इसका आउटलेट हो, वो तो आज तक नहीं हुआ। मैं गवर्नर LG साहब से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने DC साहब से इल्तिजा करता हूँ कि हमारे सोनावारी के बेशतर इलाकों में जो पानी भरा हुआ है उसका निकासी का बंदोबस्त बड़ी जल्दी से करें ताकि लोगों की जो परेशानी है वो दूर हो जाए। उसमें खासकर हमारा गांव गोंड जहांगीर, गोंडीबोन, शाहगोंड, नाज खाई और ये हाजन, बहुत सारे इलाके हैं जो अभी इस वक्त भी ज़ेर आब हैं। उड़ी के सरकर्दा समाजी और सियासी शख्सियत अल्ताफ सलीम खान ने हदबदी अमल का खैर मकदम करते हुए कहा कि यूटी जम्मू और कश्मीर में पहाड़ी तबके के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं रखी गई है और ना ही उनको एतमाद में लिया गया है। सलीम खान ने अपने एक बयान में कहा कि अगर पहाड़ी तबके को एतमाद में नहीं लिया गया तो हदबदी कमीशन अपनी साख्त खो देगा। सलीम खान का मजीद कहना था कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी तबके को सियासी जमातों के खोखले नारों से गुमराह नहीं किया जा सकता है। दर्जे चहारुम SSB इम्तिहानात में शामिल होने वाले गुरेज से आए हुए उम्मीदवारों ने इंतजामिया से मांग की है कि उन्हें इम्तिहानात में दोबारा शामिल होने का मौका फराहम किया जाए। उम्मीदवारों का कहना था गुरेज से श्रीनगर के लिए उनसे पहले ही हवाई सफर के लिए किराया वसूल किया गया था, लेकिन उन्हें श्रीनगर के बजाय बांडीपोरा में उतारा गया। बदकिस्मती के सबब जब वो इम्तिहानात की शिरकत की गर्ज से श्रीनगर पहुंचे तो इम्तिहानात शुरू हो चुके थे और उन्हें चंद मिनटों तक ही इम्तिहानात में शिरकत का मौका मिला। मैं तुलेल से हूँ सर। हमारा एग्ज़ाम था आज SSB क्लास 4 का सर, कंडक्ट हुआ था सर। ये इसका डेट आया था 27, 28, 21 को आया था मार्च तक। तो हम तुलेल के रहने वाले, तो हमारा एग्ज़ाम वहाँ पे वेदर, आपको पता ही वेदर नहीं आता है, ठीक रहता है, तो वेदर की वजह से हमारा पेपर जो है कैंसिल हुआ था सर। तो हमारा एग्ज़ाम आने वाला था सर अब 1 को, उन्होंने रखा था। DC बांडीपोरा ने उनसे बात की थी तो 1 को हमारा एग्ज़ाम था। तो कल क्या था, 3 दिन कंटिन्यू बारिश पड़ रही थी और बर्फ़ पड़ रही थी, तो वहाँ से लिफ्ट नहीं किया गया। तो कल मौसम क्लियर था तो वहाँ पे लिफ्ट नहीं कराया हमें, खाली वहाँ वीडियो की जो लाश पड़ी थी उसको लिफ्ट करा दिया उन्होंने। तो आज उन्होंने बोला था आज 8 बजे आप वहाँ पहुँचना। हम 8 बजे पहुँचे तो वहाँ से हेली हमें आती है 10:30 बजे, हमें लिफ्ट कराती है। और वहाँ से जो लेजन ऑफिसर है उसने हमें 1,000 ले लिया वहाँ से एक्स्ट्रा, बोला आपको छोड़ेंगे बादामी बाग में। तो बादामी बाग तो हमें नहीं छोड़ा, उन्होंने छोड़ा सीधे हमें लैंड कराया सनरवानी में। तो सनरवानी से हमें DC बांडीपोरा ने गाड़ियाँ 2 रखी थी, बोला आपको सीधे
छानपुरा में जहाँ पे आपका सेंटर है वहाँ पे रखना है। तो उन्होंने क्या किया, हमें लेट तो हो गया, 10:30 पहुँचे, तो वहाँ पे हमें 11 बजे वहीं पहुँच गए हैं, मतलब सीरियस वहाँ सोनारवानी में। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से लेके आए, छोड़ा हमें, हम पहले गए बांडीपुरा डीसी ऑफिस के, उन्होंने बोला आप जाओ आपका एग्ज़ाम लेके, हमने बात की है उनसे। तो उन्होंने क्या किया सर, हमें यहाँ पे छोड़ा, हम पहुँचे 1:30 बजे सर। 1:30 बजे हम इन हुए, तो वहाँ पे जो उनका SSB के जो चेयरमैन थे वहाँ, मतलब जो स्टूडेंट थे, उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था वहाँ पे। तो वो बोलता है खाली आपका आधा घंटा है, तो आधे घंटे में आप जो जितना कर सकते हो उतना कर सकते हो। सर ये इनजस्ट नहीं है तो क्या है सर? तो ये बताएं हमें, आपको हम ये चाहते हैं सर, हम उस हेली में आए थे, एटलीस्ट 25 स्टूडेंट्स थे, तो उनको लिफ्ट कराया था। तो उन्होंने एक बंदे से पहले 2-2 हज़ार लिए, उसके बाद आज फिर से 1-1 हज़ार लिया, बोला आपको बादामी बाग छोड़ेंगे। तो बादामी बाग के बजाय उन्होंने हमें सोनारवानी में छोड़ा सर। तो उसकी वजह से हम लेट हो गए। ये पूरी जो फॉल्ट है ये एडमिनिस्ट्रेटर का फॉल्ट है। तो सर उन्होंने हमसे ये नाइंसाफ़ी कर दी है। अभी हम चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम फिर से हो जाए, हम फिर से वहाँ पे अपियर हो जाए, इसलिए आपकी चैनल के माध्यम से अब ये बात रखना चाहते हैं सर। तो नाजरीन, ये थी आज की खबरों की तफसील। दीजिए अपने मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।